मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। अब हम जान लेते हैं माइंड के स्ट्रक्चर को। ये माइंड है, इसके 3 भाग होते हैं जो टोपोग्राफिकल मॉडल है सिगमंड फ्राइड का, उसमें बताए गए हैं। 2 उसने माइंड के स्ट्रक्चर बताए हैं, एक में इड, ईगो, सुपर ईगो, और एक उसने बताया था चेतन मन। ये चेतन है और ये अचेतन है, ये अर्धचेतन है। ये लेयर ही होती है। ये 10% या 9% बोलते हैं, हम 10 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90% होता है अचेतन। हाँ, अचेतन। तो उससे पहले एक बता देता हूं कि हिप्नोटिस्ट होता है, उसको खुद के ऊपर बिलीव नहीं, वो विश्वास नहीं, ओवर विश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस जरूरी है। आपको ऐसा शो करना होगा कि उसे आप दुनिया के बेस्ट हो। उसको ये बिलीव कराना है कि आप 100% उसे करोगे ही करोगे। आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं, चाहे पता कुछ भी ना हो, चाहे टांगे कांपती रही हो, चाहे ऐसा लग रहा हो जैसे स्टेज पे जब आदमी बोलता है तो ये सोच के बोलेगा कि नीचे वाले सारे अपने से कम उसको उनको एक बार लग गया ना, उनको लगेगा अरे अरे ये तो कर देगा, तो समझ लेना आप कर दोगे। और आपको लग गया कि मैं कर दूंगा और उसको लग गया कि मैं हो जाऊंगा, तो हो जाएगा। अगर उसको लगा नहीं ना मैं को थोड़ा ना कर पाएगा, तो बस नहीं हो पाएगा। और आपको लगा अरे ये बंदा मैं तो इसे नहीं कर पाऊंगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो ना प्रैक्टिकल करते जाओगे तो आपको हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा होता है, शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है। और आपने जो जानकार लोग हैं उनसे पंगा नहीं लेना। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। इसीलिए तो मैंने देखा है कि हजारों लाखों लोग हिप्नोसिस की ट्रेनिंग लेते हैं। आपने देखा होगा जो जितने ट्रेनर हैं वो सारे सिखाते हैं, बैच में बहुत से स्टूडेंट होते हैं, तो कितने हिप्नोटिस्ट होंगे? बहुत ही गिने चुने हैं ना जो हिप्नोथेरेपिस्ट बनते हैं या जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं या होते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर वो विश्वास आ ही नहीं पाता है। और लड़कियां तो इस क्षेत्र में बहुत ही कम होती हैं जो ऐसा करती हो। वीडियो देखा होगा, लड़की का तो देखा नहीं होगा, लड़की ऐसी कर रही हो। ये लड़के ही होते हैं कुछ एक 5-4 हिप्नोटिस्ट होंगे जो वीडियोस बनाते हैं, 10-12 होंगे, लेकिन उसमें लड़की नहीं मिली मेरे को कोई। मैंने नहीं देखा किसी लड़की का वीडियो। आपने देखा हो तो अलग बात है। ये कर भी रही होगी तो किसी के साथ में, हाँ, वो वीडियो नहीं बना पाती होगी। तो आपको देखो सोशल मीडिया का सहारा लेना ही लेना है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया के बगैर कामयाबी नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब में वीडियोस डालो। और ये चिंता मत करो कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कोई नहीं पूछेगा सर्टिफिकेट को। आप कोई गलत तो कर नहीं रहे हो, आपने दवाई तो कोई देनी नहीं। और एक इसमें जो मिथ था ना कि हिप्नोसिस से कोई नुकसान हो जाता है, कोई नुकसान नहीं होता। हिप्नोसिस से कभी कोई नुकसान हुआ ही नहीं, फायदा ही होगा। तो अगर कोई कहे कि अगर हिप्नोटाइज कर दिया तो मैं बाहर नहीं आया, तो ये होता है ना मन में। तो देखो ऐसा होता है कि आप हिप्नोटाइज कर दोगे, कई बार अगला उठेगा ही नहीं। मैं नहीं उठूंगा भाई, आप वो उठेगा ही नहीं। अब आप उसे जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे वो उठेगा ही नहीं। उठ जाएगा, आप कहोगे वो मना नहीं कर पाएगा, नहीं उठा सकते, वो उठ जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर उठ जाएगा, फिर सो जाएगा। अब एक बार पंगा मेरे साथ भी स्कूल में हो गया, हिप्नोटाइज कर दिया। अब 2-3 लड़कियां इतनी हिप्नोटाइज हो गई कि वो एक बार उठा फिर सो गई, वहीं लेट गई ग्राउंड में। अब स्कूल वालों ने फिर से मेरे को पकड़ लिया सर ये तो उठ ही नहीं रही। और मैंने भी बहुत मथा मारा, वो उठे ही ना। तो ऐसी सूरत में हमें यही करना है, उसको सोने देना है। वो नेचुरल नींद पूरी करके अपने आप उठ जाएगा। हाँ, वो नेचुरल में चला जाता है, वो वाक्य में फिर नींद में हो जाता है, वो असली नींद में सो गया। तो अब 2-3 घंटे बाद वो अपने आप उठ जाएगा, ऑटोमेटिक उठेगा। या जो एक बार ऐसे करे तो अच्छा, मैंने सुना है कि इसमें इतना भी खतरा है कि अगर इसमें स्ट्रॉन्ग सजेस्टेबिलिटी हो तो आदमी की डेथ तक भी ना, ऐसा संभव ही नहीं है। मृत्यु संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु मन से नहीं है ना। ओशो ने इस बात को वो अलग है, वो अलग है। वो क्या कि हमें परेशान कर देगा, वो चीज होता है सेल्फ हिप्नोसिस से रिलेटेड। या वो होता है जी बिलीव कि आप किसी को कह दो कि तू जाके मर जा, वो सांस लेना बंद कर दे या कुछ, तू मर गया है तू छोड़ ना, ऐसा देखो
हमने उस लेवल का सोचना ही नहीं है, और ना ही इसमें कोई करोड़ों में 1-आधा% ऐसा कोई बंदा होता होगा जो ये कर पाए, बाकी नहीं कर पाएगा। और बाकी जो शरीर है वो हमारे कहने से रुकने वाला नहीं है। या आप लाख उसको कह दो कि सांस लेना बंद कर दे, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक तो होता है ना स्वैच्छिक कार्य, एक होता है ऐच्छिक कार्य। कुछ शारीरिक कार्य अपने आप हो रहे होते हैं कि हम हार्ट बीट नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते ना। तो इसी तरह से उसको वो चीजें नहीं हो पाएंगी। वो कहते हैं वो हो सकता है कि किसी के लिए संभव हो, लेकिन हमें उन चीजों के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं। बोला इससे ये खतरा ना, कहीं ना कहीं ये आपके लिए खतरा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इस खतरे को ना सोचो, ये भी एक भ्रम में ही लेंगे। अच्छा। हाँ, और इससे कुछ जैसे किसी का नाम बुला दिया तो वो परमानेंट नहीं भूलेगा, वो टेम्परेरी होता है। उसी टाइम बोलेंगे। हाँ, उसी टाइम 10-15 मिनट के लिए, या जब तक आप सजेशन देते रहोगे, या हो सकता है ना सजेशन दिए 2-3 घंटे तक रह जाए, फिर वो वापस आ जाएगा। तो इसलिए बार-बार सेशन होते हैं। जो ये हिप्नोसिस किया आपने, कोई रोग है, उसके 5-6 सेशन लगातार करके, और उसको साइको एजुकेशन भी देना होता है, उसको अपनी बीमारी के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति अवेयर भी करवाना होता है। इस वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम, हाँ, जब वो ठीक होने लगे तो। हाँ, ठीक होने लगे। हिप्नोसिस से एक बार टेम्परेरी इफेक्ट या कुछ चीजों में परमानेंट होता है, वो हिस्टीरिया वाली बीमारी होती है, लेकिन उसमें भी साइको एजुकेशन देना होता है, समझाना होता है कि भाई ये चीजें हो रही हैं, ये अनकॉन्शियसली हो रही है। अब देखिए ये चीजें सही नहीं है, कल को तेरी शादी होनी है, तुझे लोग क्या कहेंगे, तू पढ़ा लिखा इतना अच्छा बच्चा है, इन किन चीजों में फंस रहा है, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अब तेरा पति ऐसा है तो तेरी जिम्मेवारी बनती है, उसको मोटिवेट करना होता है ताकि वो सही रास्ते पर चले। तो उसका ये बाबा लोग ये नहीं कर पाते, इसीलिए बार बार हो जाता है, नहीं तो वो दोबारा हो जाएगा। भी आपने ठीक तो कर दिया, लेकिन दोबारा होने की संभावना रहेगी। तब बोलते तुमसे कुछ पूजा में गड़बड़ हुई है इसलिए। हाँ, तो वो तो अपना फिर ग्राहक बना के रखते हैं ना, लेकिन हमें उसको समझाना है उसकी मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति। ऐसे बंदे आए, उनको एक ही थेरेपी आपने याद रखनी है, सबके साथ अप्लाई होगी, वो ये कि उनको काम पर लगा दो, कि उनको फ्री मत रहने दो। उनका जो काम है, पढ़ाई लिखाई जो कर सकते हैं, उसके लिए मोटिवेट करो। हाँ, उसको कहो कि ये करना ही करना है तुझे, फ्री तो रहना ही नहीं है, वे घर में नहीं बैठना है, काम कर। या जब तक सेशन चल रहे तब तक तू मेरे लिए कुछ बना के लेके आ। जैसे किसी को कढ़ाई अच्छी है तो कहो कि एक सूट मैं देता हूँ, उसको उसको बना के लेके आ, तो अब सारा दिन उसका मन उसी में लगा रहेगा। और आपने कहा तो वो तो बड़ी खुशी खुशी से बनाएगी। आप पे बिलीफ है उसका। हाँ, तो बिलीव है, तो उसको तो अब और कोई विचार ही नहीं आएगा, तो बीमारी से तो ध्यान हट गया ना। हम भी नहीं कर रहे, बनाना यही है। हाँ, बनाना यही है। तो जो दिखाएगी उसकी प्रेज करो, और कहो ये मैं ऑफिस में लगाया, ये किया, उसकी फोटो खींचो, उसको खुशी मिलेगी। प्लेजर ही तो देना है आप, माने उसको खुशी मिलेगी। जैसे जनरली लेडीजों को खुशी मिलती है कि उनके तारीफ कर दो। हाँ, उसकी फुल तारीफ करो। हाँ। और सच्ची लगे उनको, ये भी ना लगे कि ये वैसे ही कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ड्रामेबाज तो बनना होगा, साइकोलॉजिस्ट एक ड्रामेबाज नहीं है तो भाई गड़बड़ है। और ड्रामेबाज वो कि लगे असली है। क्योंकि ये वीडियोज हैं, ये साइकोलॉजिस्ट देखेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये बातें याद रखनी। कलाकार होता है साइकोलॉजिस्ट, आम इंसान नहीं होता। वो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसके सारे धर्म ही अपने होते हैं, वो किसी भी धर्म को पकड़ सकता है। ठीक है, तो आपको लिबरल रहना है। जैसे राजनेता करते हैं, वहां जाएंगे उसकी पगड़ी लगा लेंगे। हाँ, तो आपने भी उस पेशेंट के हिसाब से उसको खुशी मिले, खुशी मिल गई तो आपका ही फायदा है ना। और उनके पास उसको खुशी मिली तो आपको, वो खुश हुआ, उसने आपकी बात का असर जाएगा, उसको रिजल्ट मिले तो आपकी भी आमदनी बढ़ी ना। अब किसी को खुशी से ही पैसे ले सकते हैं, डरा धमका के तो देगा नहीं ना। डरा धमका दिया तो एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। और ना ही दूसरों को कहेगा, दूसरों को यही कहेगा कि उसके पास मत चले जाना, वरना आप उन्हें खुशी मिली, वो 10 लोगों को और बताएगा, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। परिवार वालों को भी लेके आएगा, रिश्तेदारों को भी लेके आएगा। हाँ, किसी को उसके जान पहचान में कोई दिक्कत होगी तो ऐसे काम बनता है ना ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो ये चीजें नहीं होती, क्योंकि मैंने जो रोग पकड़ा है वो रोग ऐसा है जिसमें लोग दूसरे को बता के राजी नहीं। हाँ। वो नहीं बताएंगे कि हमें ओसीडी थी, वो कहेंगे भाई इसको ना पता लग जाए, हमने जोधपुरिया से इलाज लिया है,
ठीक हो जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, बता देंगे, कोई पूछेगा तो। वैसे नहीं प्रचार करेंगे, दूसरे को ऐसे बता देंगे और वहां चला जाओ बड़ी। हाँ वैसे नहीं। वो जो होते हैं ना कुछ लोग जो ऑफलाइन आपके पास आएंगे, वो तो आपके ना ऐसे लोग होंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। जो आपका बहुत प्रचार करेंगे, तो ऐसे लोगों को आपने वैल्यू ज्यादा देनी है। प्रचार कर रहा है, उसको चाय पानी पिलाना, वैल्यू देना, उसको हाँ, लगे हाँ, कि वो हाँ, तो ईगो को संतुष्ट करना, उसको लगे यार वो तो कोई एक बिजनेसमैन की तरह भी हाँ वो काम तो करना पड़ेगा। करना होगा। जैसे एक बिजनेसमैन करता है, एक बढ़िया कैसे करता है वो? हाँ बनिया बुद्धि, बनिया बहुत तेज इंसान होता है। और जाट होते हैं वो तो खराब करते हैं, क्योंकि जाट इंसान बिजनेस में कामयाब नहीं होता, नहीं उसके होता। खून में ही नहीं है, उसके खून में तो है लड़ाई। मारवाड़ी है, हर जगह सेट हो जाए। हाँ मारवाड़ियों के अंदर बिजनेसमैन गुण है। मारवाड़ी बहुत वो मतलब समझदार होते हैं। हमारे हरियाणा के जाट है ना, वो तो भैया काम धंधा चाहे चल रहा होगा, उसको एक ही दिन में समाप्त कर देंगे। कोई कह देगा अभी ये चीज मेरा पैसा दे, उधार दे दिया, पैसे दे, वो कहेगा आज तो नहीं है ना, कैसे नहीं, आज तो यहीं बिठा लेंगे, दे आज ही दे। हाँ आज अभी दे। उसके ऊपर लड़ाई में चाहे 1 लाख रुपया लग जाए, लेकिन अहंकार को नहीं गिराएंगे। चौधरी बंदे होते हैं। तो इसीलिए बिजनेस में जाट कामयाब नहीं होगा, ना दुकानदारी में। चौधरी नहीं बनना है। हाँ चौधरी नहीं बनना, साइकोलॉजी अपन चौधरी बन के करना भी क्या है, लेकिन हिप्नोसिस कर रहे हैं तब चौधरी वाला काम करना। हाँ ये उल्टा ही है। बाकी व्यवहार ऐसा हो प्रेमल, बहुत अच्छा। और जब हिप्नोटाइज करें तो एक जैसे लीडरशिप क्वालिटी, एक जैसे आदेश या जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बहुत तगड़े, ऐसे जैसे कि बहुत पावरफुल बॉडी लैंग्वेज हो, सबमिसिव ना हो, ऐसे विश्वास ऐसे कि देखने वाला देखता ही रह जाए, फिर प्रभाव पड़ेगा ना। ये प्रभाव का खेल है सारा। तो अब जैसे हम भी कई बार करते हैं, लेक्चर वगैरह देते हैं या इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में, डिफेंस में चलता है कुछ ना कुछ ऑर्डर। हाँ डिफेंस वालों को तो पता होता है, जूनियर्स को जब देते हैं तो पूरा हावी होता है। हाँ वो तो डिफेंस तो है ही, इसी ऐसी फील्ड है। हाँ, हावी होना होगा उसके ऊपर, क्योंकि अगर वो हावी हो गया तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं चेतन मन और अचेतन मन की। सिगमुंड फ्राइड ने यह बताया कि मन 3 प्रकार का है, 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। चेतन मन, जिसमें जो अभी की चीजें हैं, जो अभी आपको याद है, आप यहाँ बैठे हो, आपका ये नाम है, आपकी आयु उतनी है, आप इस ट्रेन से आए, इस बस में आए, या ऐसे जो भी मेमोरी यहाँ है, अभी जो याद है सारा, वो चेतन मन का हिस्सा है। जैसे आपने परसों कौन सी सब्जी खाई थी, याद है? थोड़ा कोशिश करो। परसों सुबह कड़ी खाई थी। परसों सुबह कड़ी खाई थी। कड़ी खाई थी, तो वो यहाँ पर थी। ये मतलब पूरी तरह से ना तो चेतन नहीं थी, चेतना में होती तो तुरंत बोल देते। हाँ। लेकिन वो अर्ध चेतन में चली गई थी, अचेतन भी नहीं है। चेतन में होती तो याद भी नहीं आती, तो अर्ध चेतन में थी, ये पूरी तरह से नहीं हुई। ये जैसे समय दर इसमें आ जाती, लेकिन अभी यहाँ पर अटकी हुई थी तो वापस आ गई ना। जो इजीली रिकॉल है वो चेतन मन है, जो थोड़ा सा प्रयास के बाद रिकॉल करें वो अर्ध चेतन है, जो प्रयास के बाद भी रिकॉल ना कर पाए वो अचेतन में चला गया। जैसे आपने 10 साल पहले क्या खाया था, याद नहीं, याद कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, वो अचेतन मन में है। तो अचेतन मन से भी वो डाटा रिट्रीव किया जा सकता है, उसका तरीका है हिप्नोसिस। ये जो नार्को टेस्ट होता है, इसमें बंदे को पता नहीं क्या दिया जाता है और उसे सच उगलवाया जाता है, वो क्या चीज है? वो यही है कि इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। नार्को टेस्ट में कुछ रासायनिक कुछ वो होता होगा, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिकल माइंड के साथ साथ जो अचेतन मन की प्रक्रिया है जो स्वाभाविक है, जैसे कोई सवाल ऐसे नॉर्मल पूछते पूछते एक सवाल ऐसा पूछ दिया जो उसको सोचना पड़ा, उसमें प्रोसेसिंग लगी, समझ गए कि इसमें फ्लक्चुएशन आया है, वो ना फ्रीक्वेंसीज माप रहे होते हैं। वो बहुत तगड़ा टेस्ट होता है। तो हिप्नोसिस तो अचेतन मन से होता है, वो अचेतन मन सारा ही उसका दिमाग का स्कैन करते हैं, उसमें पूरा ही डाटा होता है। सोच के तो जवाब नहीं दे रहा। हाँ सोच के दे रहा है, कितना दे रहा है, कितनी देर लगाया, कितना रिस्पॉन्स टाइम लिया इसने, वो बहुत सारी चीजें, ये बात निकल रही है, हाँ, कितनी सच्चाई, उसमें आवाज की कैसी थी, सारा कुछ होता है उसमें। तो हमने देखो हिप्नोसिस काम करता है सिर्फ और सिर्फ अनकॉन्शियस में।
और हिप्नोटिस्ट का एक ही मकसद होता है कि इसको साइड करे। हमारे जितने भी प्रयास है, हम विश्वास बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए, और कोई काम नहीं। इसको हटाना नहीं है, ये तो बहुत काम की चीज है। सारा प्रयास झमेला इसी में, ये ही रोक लगाता है। ये जैसे एक पहरेदार होता है ना, जैसे आपने किसी देश में एंट्री करनी है, बॉर्डर क्रॉस करनी, तो ये बॉर्डर है, इसमें तो हिप्नोसिस है, ये बॉर्डर है, इसमें वो पहरेदार है जो ना सोता है ना बहुत। तो उसको कैसे पटाएं, कैसे बहलाएंगे, फुसलाएंगे, तो पटाने का दोस्ती तरीका। बनाएंगे, तो वही हिप्नोसिस है। ये चेतन मन को काबू में करना, ताकि वो एंट्री करने देना। ये तो एंट्री नहीं करने देता, ये तो बाहर से कहता है ना तेरा काम ही नहीं है। तो आपको इसको कंट्रोल में करना है। एक बार चेतन मन को काबू कर लिया, फिर आप इसमें एंटर हो सकते हो। इसको बाइकाट करना पड़ेगा। हाँ, और कईयों में ये जो लॉजिकल माइंड होते हैं, जो चेतन मन का ज्यादा ही एक्टिव होता है, जो होते ही अत्यधिक बुद्धिमान है, जिनका ये कटता ही नहीं है, तो उनको हिप्नोटाइज किया ही नहीं जा सकता है। उनके लिए कुछ स्पेशल विधि होती हो? हाँ, होती है, कॉम्प्लिकेटेड सी विधियां होती हैं। हाँ, जैसे वो इंस्ट्रक्शन से नहीं हो रहे हैं, हाँ, लेकिन तो कुछ उसमें ऐसा क्या है विजुलाइज कि- उनको करवाया ना, जाए, कुछ दिखाया जाए। वो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, उनके इसको ही कंफ्यूज कर दो, भी इसको 5-6 काम दे दो, कि उसको इसको काम ही में लगा दो, इसको उलझा दो पूरा ही। हंसड़ मच जाए दिमाग में। हाँ, उसको उलझा के रखो, उलझा के ले जाते हैं। हाँ, उलझाना पड़ता है, उनको बहुत पंगे करने पड़ते हैं। तो उलझाने के लिए आप लोग जैसे वो रखते होंगे कई कई अलग अलग। वो मैं टेक्निक बताऊंगा कि कैसे उलझाना होता है, कैसे उसको 2-3 काम एक साथ देने होते हैं। ऐसे बंदे पहले ये पहचानना सीखेंगे ना। हाँ, आप पहले पहचाने किसको एंट्री उलझाना। देगा कि नहीं देगा। हाँ, एंट्री देगा। जब एंट्री सीधी दे देता है तो कोई पंगा है ही नहीं ना। तो बस उससे ये जो सीधी दे देगा, तो ये बातें की इससे सीधी दे देगा। कुछ लोग इतने में नहीं मानेंगे, तो उनको मनाने के फिर कंफ्यूज different- करना पड़ेगा। कंफ्यूज करना और भी तरीके हैं, वो लंबे भी चल सकते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। फिर इसको और दूसरे तरीके से लेके आना होता है। तो ये देखिए, ये चेतन मन हमारा 10% है, लेकिन जो अचेतन मन है वो 90% है। और सबसे ज्यादा जो चीजें हैं इसी में है, जो आपकी यादाश्त, मेमोरी, जो व्यक्तित्व, ट्रेड्स, बचपन, सारा कुछ इसी में होता है। यहाँ हमारा लेयर बनी होती व्यक्तित्व है। इसी से बनता है। हाँ, इसी से। हम जो जो आज आपके हैं, डीप बिलीफ हैं, आप हिंदू हो, आपको गाय का मूत्र पीने में कोई हर्ज नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें ये बिलीफ बैठ पड़ा है। ये चेतन मन ने मान लिया कि ये तो पिया जा सकता है, लेकिन एक मुसलमान तो नहीं पिएगा ना, उसका बिलीफ ही अलग बना हुआ है। सारा खेल ही बिलीफ सिस्टम। हाँ, बिलीफ। तो चेतन मन वो उसको बिलीफ को चेंज करने की आगे ही नहीं देता। वो कहता ना, मेरा जो बिलीफ है वही सही है। प्रेजुडाइज बन जाता हाँ, है। वो हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं, हम रेजिड करते हैं ना। तो जब ये आज्ञा नहीं दे रहा, तो इसमें फिर कैसे एंटर हो? तो इसको काबू करो, इससे बातचीत करके किसी न किसी तरीके से हम इसको कंट्रोल करते हैं। इसके लिए आपको उसको शो करना होता है। ऐसे बंदे होते हैं जो चेतन मन जिनका ज्यादा ही कुछ एक्टिव हो, उनके सामने ज्ञानी, कि आपको बहुत सारी चीजें जाननी भी होंगी, कि आप उनसे ज्यादा जानते हो, फिर वो सरेंडर करेंगे। तो उनको आपको लगेगा ज्ञान भी होना जरूरी है किसी किसी हाँ, को लगा उस तो उनको तो ये जो ये इमोशनल से होते हैं बढ़िया, उनको तो ज्ञानी दिखाने की जरूरत नहीं, उनको तो इमोशनली बातें की जुड़ गए, उनके इमोशन से जुड़ जाओ। बस वो है। तो इनको तो ज्ञान से काबू करना होगा, फिर वो सरेंडर करेंगे, फिर बात बनेगी, फिर वो बात मानेंगे। इसलिए आपको किताबें भी पढ़नी होंगी, वो अपने लिए नहीं, ठीक करने के लिए, चाहे शौक हो ना हो। अब ओशो को बात कर रहे थे, उसने इन लोगों को काबू बड़ी आसानी से किया ना। हाँ, ओशो के पास वो कला थी। सुपर हाँ, तो इंटेलेक्चुअल लोगों को काबू इसी से किया जा सकता है कि उनसे भी ज्यादा ज्ञानी मिले, जो उनसे भी बड़ा हो, तभी तो सरेंडर कर करेंगे। सकते हैं। जो ऐसे उनको तो नहीं। सेटिस्फाई कर दे, उनके क्वेश्चन होगा आंसर। हाँ, उनको लगे यार इसको तो बहुत कुछ आता है, तो वो उसकी बातें मानने लग जाएंगे। उनको लगे यार इसको क्या आता है, मेरे को इससे ज्यादा आता है, तो बताओ क्या होगा फिर तो टाइम पास ही होगा ना। तो ये चीज है, मन के 3 हिस्से हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल है, इस तक हमने पहुंचना है। तो हिप्नोसिस इसी के अंदर जो पड़े हुए हैं, बिलीफ पड़े हैं, कोई रोंग धारणा पड़ी है, जब आप इसमें दाखिल होगे तो इसमें कुछ भी आप डिलीट कर सकते हो,
और चेंज भी कर सकते हो। लेकिन पहले ये पहरेदार आपको रोक लेता है, उस पहरेदार को क्रॉस करके जाना होता है। और इसकी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे लोग जाते भी हैं इस तक। जैसे जो एक गुरजीएफ नाम का व्यक्ति था, गुरजीएफ, हाँ, तो वो क्या करता था, वो अपने शिष्यों को, पहले कोई शिष्य उसके पास आता था तो वो उसे शराब पिलाया करता था पूरी, तो वो बक देता भी, मेरा क्या उद्देश्य है। उसे लगता कि वो सारा चेतन मन को खाली करने का तरीका था, वह चेतन मन को वो ऐसे खाली करवाया करता था। आप देखो नशा करके जो नशा है वो इसको ही कर देता है ना, सुन करता है, टेंशन इसी से होती है लोगों को। हाँ, तो चेतन मन में बातें हैं, अरे कल वो भी करना, उसने गाली दे दी, उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कह दिया, आज घर में ये है, सारी तो इसमें ही तो पंगा चल रहा होता है। इसको कंफ्यूज कर, गड़बड़ी तो इसी की है, तो नशा इसी कोई तो सुन कर देता है, कनेक्शन लूज, बस इससे फिर नाता जुड़ गया। अब देखो जो आपको ये इसको सुन कर दे, नशा पिला दे, तो आप उसकी बात करते हैं, बात मान लेते हैं। और जिस दिन ये आपका सिस्टम कम हुआ शादी विवाह में, फिर देखो आप इससे जुड़ते हो तो मस्त हो जाते हो, फिर तो राजा बन जाते हो ना। तो ऐसा होता है। होता है कभी कभी, कभी होता है, तो ये अच्छी चीज है ना, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इसमें तो भरा पड़ा है, लेकिन ये एक गड़बड़ करता है। तो इसके लिए देखो, ये हमने अपनी बातों में नशा क्रिएट करना है, हमने कोई बोतल नहीं रखनी है, हमने तो अपनी बातें ही इतनी पावरफुल हो कि उससे नशा हो जाए अगले को, जो उससे मिल रहा था वो हमारी बातों से मिल जाए, कि ऑफिस से निकले तो उसको लगे यार मजा आ गया। तो चेतन मन को आपने काबू कर लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद भी ये तो चीजें आपने सुनी, इसके बाद भी मेरे को किसी ने ये चीज भी बताई थी कि चेतन मन के बाद भी हमारे मन के बहुत से हिस्से होते हैं। जैसे आप ये बना सकते हो 7, इसमें आएगा कॉस्मिक कॉन्शियस, ये कॉन्शियस चेतन होता है, और ये है कोलेक्टिव, और ये है कॉन्शियस चेतन, ये अचेतन, ये कोलेक्टिव अचेतन, ये कॉस्मिक अचेतन, और ये है नो माइंड। नो माइंड, अच्छा, चेतन के 2-3 भाग हैं? नहीं, ये मतलब एक और भी व्याख्या किसी के द्वारा की गई है। अच्छा, कि चेतन मन के ऊपर भी मन होते हैं, जैसे हमने तो इसमें तो चेतन ही जाना है। अच्छा, तो चेतन मन तो एक हमारा है, एक कोलेक्टिव चेतन जो बहुत से लोगों का जो चेतन मन है, सबका चेतन मन मिल जाए, वो है। और एक होता है कॉस्मिक, पूरे यूनिवर्स का, जो बुद्ध लोग होते हैं या जो संत हुए, तो वो यहां तक चेतनता तक चले जाते हैं, और उनको सबका वो पता चला। हाँ, वो अवस्थाएं हैं। हाँ, कॉस्मिक चेतन है, सब दिमाग का स्तर है। तो चेतन एक कोलेक्टिव भी, सबका चेतन मन, और सबका ये जैसे जो पीछे की किसी की बता देते हैं भूतकाल की बात है, हाँ, तो वो मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड वो कलेक्टिव हो गया, जुड़ गया है। ये कैसे चीजें काम करती है, इसके ऊपर ज्यादा साइंटिफिक डाटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये वैसे सुपरफिशियल सा ही मैं एक आपको बता रहा हूँ, करते हैं, यहाँ लेकिन ये तक भी चीजें संभव है, ये भी लोगों ने यहाँ तक भी काम किया है। नो माइंड की, जिसमें मन है ही नहीं, तो वो एक अवस्था है जिसे समाधि बोल सकते हैं, जिसमें ना तो याद नहीं है, कुछ भी विचार नहीं है, ना टाइम है, ना कुछ भी नहीं है, बस है। तो उस अवस्था में बंदा कितने दिन रहा, कितने साल रहा, कुछ तो कहते हैं ना लोग 5-5, 6 साल से बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, तो वो उस अवस्था के शायद होते होंगे जहां पर उन्होंने मन को ही समाप्त कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है, तो कुछ नहीं है। चलो, हमने वहां तक नहीं, लेकिन पता तो हो कि यहां तक भी चीजें होती है। तो ये भी एक व्याख्या मन की गई है। इसको उसमें अब आ जाते हैं टेस्ट ऑफ सजेस्टेबिलिटी। मनीष, इसको एक बार साफ कर देना, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो। दूसरा पेज निकालना। 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं।